में भाजपा चाणक्य नीति अपना चुकी है। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के खुले चुनावी कार्यालय। भाजपा ने 15 लोकसभा पर घोषित किए हैं उम्मीदवार, जबकि 10 सीट पर उम्मीदवारों का है इंतजार। मिशन 25 में पहले से ही जुट गई है भाजपा। राजस्थान में फ्रंट फुट पर खेल रही है भाजपा। जयपुर शहर लोकसभा का चुनावी कार्यालय शुरू। कार्यालय में चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं कार्यकर्ता। सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है। कमल के फूल के प्रत्याशी मान शुरू किया प्रचार। विधानसभा, मंडल, वार्ड और बूथ स्तर पर ले रहे लगातार फीडबैक। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अब भाजपा ने एक तरह से कहें तो चाणक्य नीति अपनाना शुरू कर दी है। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में अपने चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं, लेकिन अभी भी 10 उम्मीदवारों के नामों का इंतजार है। तो ये जो नीति भाजपा अपना रही है, फ्रंट फुट पर खेल रही है, इसका इस तरह से कितना फायदा भाजपा को इन लोकसभा चुनावों में हो सकता है? देखिए भानु, चुनावी रणनीति को अगर देखा जाए, चुनावी रण जब होता है तो उसमें अपनी नीति ही काम करती है। और संगठन में हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है कि अलग अलग नीति को यहाँ पर अपनाया गया है। खासतौर से राजस्थान में इस चुनावी रणनीति में अगर देखा जाए तो इस चुनावी रणनीति में तमाम जो कामकाज है चुनावी अभियान के, वो शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। 15 उम्मीदवार ऐलान कर दिए गए, लेकिन 10 उम्मीदवार अभी भी ऐलान करना बाकी है। उम्मीदवारों के चेहरे अभी घोषित नहीं किए गए, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान के बाद में जो गतिविधियां की जानी होती हैं, चाहे चुनाव प्रचार की हो, कैंपेनिंग की हो, बूथ लेवल पर फीडबैक लेने की हो, इन तमाम कामकाज को जो है उन 10 सीटों को भी शुरू कर दिया गया है, जिन 10 सीटों के ऊपर खासतौर से उम्मीदवार की ऐलान नहीं किया गया है। तो एक तरह से रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कही जा सकती है। और इसी तरह से रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी लगातार हम देख भी रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर अलग अलग स्टेट में जो रणनीतियां बनाएगी, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार रिपीट हुई है, कहीं पर जहां पर सत्ता नहीं थी वहां पर सत्ता पर काबिज हुई है। केंद्र में भी हम देख रहे हैं लगातार 2 बार जब इलेक्शन है 2014, 2019 अच्छे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है उसने परचम भी ले रहा है। तो उसी तरह से रणनीति चाणक्य रणनीति इसको कह सकते हैं कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है और 25 लोकसभा सीटों पर अपने कार्यालय खोलकर वहां पर चुनाव कैंपेनिंग शुरू कर दी है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इस चुनावी रणनीति में कांग्रेस से ये बढ़त कहना कि भारतीय जनता पार्टी को हासिल है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस में भी देखा जाए तो अभी तक 10 चेहरे घोषित किए गए, 15 सीटों पर और ऐलान करना बाकी है, लेकिन वहां पर चुनाव कैंपेनिंग और चुनाव प्रचार इस तरह से नहीं हो रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय तक खोल दिए हैं, कार्यालयों में कार्यकर्ता बैठ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अलग से जिम्मेदारी भी दी गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर एक बार फिर से कैंपेनिंग में है और उम्मीदवारों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। उम्मीदवार ऐलान होते रहेंगे। पहले चरण में भी अगर देखा जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण के कई उम्मीदवार ऐलान नहीं किए गए हैं। आज से नामांकन भी शुरू हो गया, लेकिन फिर भी एक चुनावी रणनीति होती है। चुनावी रण के लेकिन अनिल सेन, यहाँ ये एक समझने वाली बात है कि जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, या कुछ प्रत्याशियों के नाराज होने का डर है, या कहीं से कुछ बड़ी मांग उठ रही है? एक मानो ये स्वाभाविक सी बात है कि किसी की टिकट अगर कटती है तो नाराज जरूर होता है। और लगातार मंथन जो पार्टी करती है, पार्टी के स्तर पर फीडबैक लिया जाता है। मंडल स्तर के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष की राय क्या है, प्रदेश लेवल पर क्या फीडबैक लिया है, और फिर केंद्र और प्रदेश लेवल के जो सर्वे की रिपोर्ट है उनको भी देखा जाता है। एक सोशल इंजीनियरिंग में पार्टी स्तर पर होती है कि आखिरकार कितने टिकट कहाँ दिए जाने चाहिए, किस वर्ग को कितने टिकट दिए जा सकते हैं, किस वर्ग को दिए जा चुके तो और कितना जो एडजस्ट है वो वहां पर किया जा सकता है। 25 सीटें ही दी जानी है, 25 लोकसभा सीटें हैं तो ऐसे में 25 उम्मीदवार खड़े किए जाने। तो यहाँ पर ये चैलेंजिंग हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आखिरकार उम्मीदवार किसको उतारा जा सकता है। और दूसरी तरफ पार्टी ने 400 प्लस का देश भर में एक मिशन यहाँ पर लिया है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने का मिशन है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है। पहले चरण में हमने देखा कि 15 सीटें उतारी गई और उसमें भी कुछ विरोध की स्थिति देखने को मिली, जहाँ पर राहुल कसवाचूर से जो जिनका टिकट कटा, कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस का दामन थाम के वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार उनके सामने चैलेंजिंग मोड पर खड़े हो गए। तो ऐसे में पार्टी अगले जो सूची यहाँ पर 10 उम्मीदवारों की जारी करेगी, उसमें कहीं ना कहीं एनालिसिस किया जा रहा है, हर कदम पर देखा जा रहा है कि कोई बगावत नहीं हो, कोई नाराजगी नहीं हो और ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जा सके जो कि जब रिजल्ट आए तब भारतीय जनता पार्टी की झोली में विजय कमल का जो है वो कहीं ना कहीं भेंट करता हुआ नजर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका तमाम जानकारी के लिए।